अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। ह्यूमन राइट्स के सफ़र की कहानी का सिलसिला हमने शुरू किया था डिवाइन रेवलेशन से, और उसके बाद फिर खुतबा हिज्जतुल वदा, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा था, फिर वहाँ से हम ट्रैवल करते हुए मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, और इसी तरह सफ़र करते हुए हम आज डिस्कस करेंगे जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन था 1787 अमेरिका के अंदर जो है, वो क्यों करना पड़ा, क्यों बुलाना पड़ा, उसकी क्या वजूहात थी, और अमेरिका को एक आइन की ज़रूरत क्यों पेश आई। और ये हैरानगी होगी आपको कि ये 1787 में जो आइन बना था, जिसके कुल 7 आर्टिकल थे, अगरचे बाद में उसमें अमेंडमेंट आई, लेकिन ये वही आइन जो है वो 1787 से लेके आज 2023 है, और ऑलमोस्ट जो है वो 250 साल का ये अरसा बनता है। तो उसके तहत अमेरिका जो है वो तरक्की करता करता फिर आगे इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। 1787 से जो पहले हालात थे अमेरिका के, वो क्या थे? वो उसी तरह जिस तरह हमारे आज हालात हैं कि स्टेट्स जो थी आपस में दस्तो गिरेबान थी, और उनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे वो रिड्रेस नहीं हो रहे थे। जैसे हमारे यहाँ जो सूबे हैं छोटे, जैसे बलूचिस्तान है, अगरचे रकबे में वो बहुत बड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, जो सिंध के जो मसाइल हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, और इसी तरह जो वो तमाम जो इलाकाई आज़ाद कबाइल हैं उनके जो मसाइल हैं, तो कुछ इसी तरह के मसाइल जो थे वो अमेरिका के अंदर थे। और टैक्सेशन के मसाइल थे, फिर इसी तरह करप्शन थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रियल सेंस ऑफ द टर्म तो वजूद ही नहीं रखता था। तो फिर एक ऐसी स्टेज थी जैसे एक अनार्की की स्टेज होती है, जिसपे आप उसके बाद मतलब परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा, अब मुल्क कैसे रहेगा, कैसे बचेगा। तो फिर जो मुहब्बे वतन लोग थे अमेरिका में, वो बैठे, और वो 3 अफराद जो है तारीख में उनका नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन और जॉर्ज वाशिंगटन। इन तीनों ने कहा कि तमाम जो स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले हैं, उनको बुलाया जाए। और एक ग्रैंड जो था वो सेशन हुआ, और मिल के बैठ के सर जोड़ के, और फिर कहा कि हम अब इस मुल्क को क्राइसिस से निकालें, और जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट तरतीब दिया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर किए जाए। इसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ आज तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हें जो है वो खुद मुख्तारी जो है रहते हुए मरकज़ के साथ, फेडरेशन के साथ, एक जो रहते हुए उनको जो उसका कॉन्सेप्ट है सूबाई खुद मुख्तारी का, वो और इलाकाई खुद मुख्तारी का, वो दिया जाना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं, तो सो मच सो फिर कन्वेंशन हुआ फिलाडेल्फिया के अंदर, और वहां पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो अमेरिका है 1787 वो तैयार हुआ, और उसकी रोशनी में फिर वो नाफुज अमल हुआ, रेटिफाई किया उसको तमाम जो स्टेट्स थी, उस वक्त तकरीबन 13 के करीब स्टेट्स थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था वहां पे कि यही क्वेश्चन के क्या जो नुमाइंदगी है वो इलाके की बुनियाद के ऊपर दी जानी चाहिए या पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर दी जानी चाहिए। इसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ जो छोटे सूबे हैं उनका ये इसरार होता है कि अगर आप पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर नुमाइंदगी देते हैं तो फिर हमारी हक तलफी होती है। तो ये मसला वहाँ पे भी था फिलाडेल्फिया के अंदर,
जिसका हल फिर उन्होंने ये निकाला कि जो 30,000 जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए अवामी नुमाइंदगी की, और उसी से मतलब एक स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और 2 जो मेंबरान है वो सेनेट के होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बना। प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये जोड़ता है तमाम स्टेट्स को, पूरे अमेरिका को। देखिए कितना बड़ा अमेरिका है, एक रियासत नहीं है इस वक्त, 51 स्टेट्स हैं, और उन तमाम रियासतों को जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस तरह जोड़ा हुआ है, और वो किस खूबसूरती से जोड़ा हुआ है वो देखिए उसके प्रीएम्बल में कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कर दी 250 बरस पहले। प्रीएम्बल ये कहता है कि वी द पीपल अफर्म दैट गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एग्जिस्ट टू सर्व इट्स सिटीजन्स, कि ये ऐलान कर दिया कि जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अपने शहरियों को जो उनके जो सर्विस है वो उसको प्रोवाइड करेगी, उनकी खिदमत करेगी। ये वही कॉन्सेप्ट है असल में इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है कि वो लोगों की खिदमत की जाए। जो राइट्स ऑफ द पीपल हैं दरअसल वही खुदा के हकूक है। खुदा के हकूक जब आप अवाम के हकूक अदा करते हैं, जब आप अवाम को एम्पावर करते हैं, तो दरअसल आप खुदा के हकूक की अदायगी कर रहे होते हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने प्रीएम्बल के अंदर जो खुदा के हकूक की, हकूकुल इबाद की जो अदायगी है उसको प्रीएम्बल में शामिल कर दिया। और इस तरह मकसद ये बन गया कि हुकूमत का मकसद लोगों के ऊपर हुकूमत करना नहीं है बल्कि लोगों की खिदमत करना है। 7 आर्टिकल हैं, मैं मुख्तसरन आपसे अर्ज करता हूं। जो पहला प्रीएम्बल के बाद जो पहला आर्टिकल है वो जो है उससे मुतल्लिक है पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसे कहते हैं, और सेनेट कहते हैं जो अमेरिका के अंदर है, जो सबसे बड़ा अदारा है, जिसका अख्तियार है टैक्स लगाना, जिसका अख्तियार है मनी बारो करना और इसी तरह वार को डिक्लेयर करना। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, दूसरा जो आर्टिकल है वो एग्जेक्टिव पावर का है जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास होती है। ही इज एट द सेम टाइम जो है वो कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का भी। जो आर्टिकल 3 है वो जुडिशियल पावर का आर्टिकल है जो कोर्ट्स के हैंड में दी हुई है, और ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है कि आप पार्लियामेंट ऐसा कानून पास कर ले जिसको अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का जो प्रिंसिपल है वो उसी तरह रखा उन्होंने। फिर इसी तरह आर्टिकल 4 है रिलेशन विद द स्टेट्स, फिर इसी तरह आर्टिकल 5 है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 है प्रोहिबिट्स रिलीजियस टेस्ट फॉर ऑफिस होल्डर्स। हाँ, कि किसी का मजहब कोई भी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर में वो उसकी इस बुनियाद के ऊपर उसको नौकरी से निकालना नहीं जा सकता या नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपका मजहब कोई और है। और वो हर शख्स जो उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से है वो नौकरी से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिस तरह कायदे आज़म की जो स्पीच है 11 अगस्त की 1947 वो आप देखें तो वो यही कहती है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क। आप मस्जिद में जाएं, गिरजाओं में जाएं, तो रियासत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपको इस बुनियाद के ऊपर कम दर्जे का शहरी नहीं गर्दाना जा सकता। फिर इसी तरह जो आर्टिकल 7 है वो ऑपरेशनल हुआ आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। तो ये वो था फिलाडेल्फिया का कन्वेंशन जिसमें वो तमाम स्टेट्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए। अब हमारा जो पाकिस्तान का मकसद था अगर इसको सामने रखें तो हम जो आज दस्तो गिरेबान, हम आज जो एक दूसरे
समझते हैं, दुश्मन समझते हैं और एक दूसरे के हुकूक को बज़ोर ताकत हम दबाना चाहते हैं, ये जो क़याम पाकिस्तान का मकसद था ये उसके भी खिलाफ है। जो मकसद था क़याम पाकिस्तान को वो वाज़ेह था, जिसमें और बहुत सारे रिलीजियस जो एंटिटी को बरकरार रखना, जो सोशल कल्चरल जो तहफ़्फ़ुज़ था वो अपनी जगह पे था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो विजन था पाकिस्तान का जो मैं समझा हूँ वो ये था कि सूबाई और इलाकाई खुद मुख्तारी के असूल की बुनियाद के ऊपर रियासत का क़याम, कि आप बलूचिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, सूबाई खुद मुख्तारी दें उनको, मरकज़ के साथ एक जुड़ी रहे। फिर इसी तरह बल्तिस्तान और गिलगित के जो लोग हैं उनको भी आप प्रोविंशियल एटोनॉमी दें, दूसरे जो इलाके हैं वो उनको भी आप एटोनॉमी दें। पूरी सूबाई खुद मुख्तारी के असूल के ऊपर एक मबनी रियासत को कायम करें ताकि हर एक के हकूक़ की अदायगी अज खुद होती रहे और आप एक तरक्की की तरफ सफ़र शुरू कर सकें। बदकिस्मती से 75 साल बीत गए और हम इस जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसकी बुनियाद के ऊपर हमें जो उनको हकूक़ देने चाहिए वो हम नहीं दे सके। आज वक्त है कि हम मिल बैठकर मुहब्बे वतन लोग हम इस बात का तजिया करेंगे हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को दूर करें और सर जोड़कर बैठें, उसी तरह जिस तरह अमेरिका के अंदर 1787 में सर जोड़ के बैठे थे बड़े अमेरिका के और क्राइसिस से निकाला था और एक जो बिल्कुल एक सिचुएशन अनार्की थी उससे बाहर निकाला था और फिर अमेरिका एक लीडिंग नेशन बना। आज ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग हैं वो भी बैठ के तो सर जोड़ के बैठें और एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामने लेके आए जिसके ज़रिए तमाम शहरियों का, तमाम जो इलाके हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें ताकि पाकिस्तान एक हकीकी मानों में प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट के तौर के ऊपर तरक्की की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सके और हम खुशहाली की तरफ आगे बढ़ सकें। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।